बच्चों, मदर टंग हमारे जो पोयम है पद्मा सचदेवा के द्वारा लिखी गई वह कंटिन्यू है। पद्मा सचदेवा अपने आप में रेनाउंड पर्सनैलिटी है, पद्म श्री, साहित्य अकादमी अवार्ड्स और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से सम्मानित ये जो हमारी कवित्री हैं अपने आप में डोगरी लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज़्यादा समर्पित हैं। और जब इनको शारदीय स्क्रिप्ट के अलावा दूसरी स्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है तो ये अपने आप को हर्ट महसूस करती हैं, और वही जो फीलिंग्स हैं वही फीलिंग्स पोएटस ने अपनी इस पोएम में मदर टंग में लिखा है। हमने फर्स्ट पार्ट कंटिन्यू किया था बच्चों, इसका पोएटस के लिए, पोएम की समरी के लिए और लिटरेरी डिवाइसेस के लिए, जिसमें बहुत सारे पर्सोनिफिकेशंस हमने देखे थे। सेकंड पार्ट जो है उसमें हमने स्टेंजा एक्सप्लेनेशन कवर किया है। आप ये देखिए स्टेंजा एक्सप्लेनेशन में कैसे जो हमारे पोएटस हैं वो रीड से एक डिमांड कर रही हैं, सरकंडे के पेड़ से एक कलम की डिमांड कर रही हैं, क्विल की डिमांड कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? इसमें एक वार्तालाप है जो क्रीड है उसके और पोएटस के बीच में। वो कहते हैं आपको क्यों चाहिए, कल ही तो मैंने आपको दी थी, क्या आप कोई अकाउंटेंट हैं क्या, या आप कोई बादशाह के दरबार में काम करती हैं क्या जहाँ पे आपको बहुत सारे अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। एंड इस क्वेश्चन के आंसर में पद्मा सचदेवा रिप्लाइड दैट आई एम नॉट एन अकाउंटेंट, मैं बादशाह के तो नहीं, मैं शाहानी के दरबार में काम करती हूँ जो कि बहुत ही काइंड है और बहुत ही अच्छी हैं, और वह शाहानी और कोई नहीं डोगरी लैंग्वेज है, और मैं उसके बारे में उसके लिए उसकी उस भाषा में अपने शब्दों को ढालना पसंद करूँगी। क्यों पसंद करूँगी? क्योंकि वह शारदीय स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और उसी वक्त जो क्रीड होता है वो रेडी हो जाता है और वो अपना पूरा हाथ, इट मीन्स अपनी पूरी जो टहनी है वही काट के पोएटस को दे देते हैं। यस मैं भी इसीलिए तैयार हूँ, मैं भी आपकी तरह अपनी लैंग्वेज के लिए, डोगरी लैंग्वेज के लिए एक सर्वेंट के रूप में काम करता हूँ। यही जो वार्तालाप है एक सरकंडे के पेड़ में, स्ट्रीम में और किस में, पोएटस में, इसी का वर्णन हमारी पोएम में किया गया है। आज हम इसका थर्ड पार्ट लेके आए हैं जो कवर कर रहा है क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर्स में मैंने आपको पैटर्न बताया है। वी आर टेकिंग क्वेश्चन आंसर्स एंड स्टेंजा एक्सप्लेनेशंस, बोथ स्टेंजाज आएंगे और स्टेंजा के बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेटर यू विल कवर एवरीथिंग विद मी वन बाय वन एंड प्रैक्टिस दैट a lot. We are taking our first question. You notice a sense of urgency in the poetess request. What is reason for this? हम क्या देख रहे हैं? हम पोएटस की जो रिक्वेस्ट है उसमें एक अर्जेंसी देख रहे हैं, तो वो जो रीज़न है उसके पीछे जो रीज़न है वह क्या है? I had already explained you one by one. सो रीड आउट विद मी, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप इस चीज़ को बहुत ही इजीली यहाँ पे लिख पाएंगे। देखिए, व्हेन द पोएटस रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू क्विल, जब पोएटस नए पंख के लिए रिक्वेस्ट करती है, शी आस्क द रीड टू गिव इट टू हर क्विकली, और वो रीड को कहती हैं कि आप मुझे ये जल्दी से दे दीजिए। पोएटस को बहुत जल्दबाजी होती है। देयर इज ए सेंस ऑफ अर्जेंसी इन द पोएट्स रिक्वेस्ट, और एक तरह से ऐसे लग रहा था कि पोएटस बहुत ज़्यादा जल्दी में है और वह फटाफट रीड से एक कलम लेके, क्विल लेके वहाँ से चली जाना चाहती हैं और कुछ काम करना चाहती हैं। शी सेज दैट शी नीड द क्विल अर्जेंटली एज हर शाहानी मस्ट बी लुकिंग फॉर हर, और वह क्या करती हैं? वो रिक्वेस्ट करती हैं पंख के लिए कि आप मुझे जल्दी से पंख दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जो शाहानी है, यहाँ पे शाहानी एक तरह से तो बात की गई है राजकुमारी, क्वीन के लिए, दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं? क्वीन के अलावा ये जो क्वीन है असलियत में कौन है? डोगरी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे पोएटस कह रही है कि मेरी राजकुमारी मेरा इंतज़ार कर रही है, मेरी जो महारानी है, मेरी रानी है, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। शाहानी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इस तरीके से। हर शाहानी इज़ हर मदर टंग, और वह शाहानी, वह रानी, महारानी और कोई नहीं, कौन है?
मदर टंग है उनकी, और मदर टंग भी कौन सी है उनकी, डोगरी लैंग्वेज है। 8th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध है, लिस्टेड है ये। शी डज नॉट वॉन्ट टू वेस्ट मच टाइम, वो वहाँ पर खड़ी होकर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हैं। शी कॉल्स हर सेल्फ अ सर्वेंट ऑफ द डोगरी लैंग्वेज, और वह अपने आप को डोगरी लैंग्वेज की सर्वेंट के रूप में स्थापित करती हैं कि मैं डोगरी लैंग्वेज के लिए काम कर रही हूँ। शी वॉन्ट्स टू कीप हर हैप्पी विदाउट एनी डिले, और वह डोगरी लैंग्वेज में लिखकर डोगरी लैंग्वेज के प्रति अपनी जो खुशियाँ हैं वह बताना चाहती हैं, और क्या कहती हैं कि मैं बिना रुकावट के जल्दी से जल्दी अपनी लैंग्वेज को, अपनी मातृभाषा को खुश करना चाहती हूँ। The esteem says he also is a servant of शाहनी। और जैसे ही स्टीम सारी बातें सुनते हैं, तना सारी बात सुनता है पेड़ का, तो वो क्या कहते हैं कि हाँ हाँ मैं भी तो डोगरी लैंग्वेज का सर्वेंट हूँ, मैं भी तो डोगरी लैंग्वेज के लिए काम करने को उसके प्रति समर्पित भाव से तैयार रहता हूँ। सो ही कट ऑफ हिज हैंड एंड गिव्स इट टू द पोएटेस, और इस तरह से क्या हुआ, जो स्टीम है उसने पूरे ने अपने आप को पेड़ से अलग किया, हटा लिया और पोएटेस को दे दिया, ताकि पोएटेस जो है उसकी कलम बनाकर डोगरी लैंग्वेज में अपना काम कर सके। सेकेंड क्वेश्चन वी आर टेकिंग हेयर, द क्वेश्चन इज द क्विल इज द सेंट्रल एलिमेंट इन द पोएम, व्हाट डज इट सिंबलाइजेस। जो क्विल है, पंख है, उसको इस पोएम का सेंट्रल एलिमेंट बताया जाता है। तो ये जो सेंट्रल एलिमेंट क्यों बताया जाता है और ये क्विल है, ये किस चीज़ का सिंबलाइजेशन लेके यहाँ पे इस पोएम में आया है, हमें उसी का आंसर लिखना है यहाँ पे। द क्विल इज़ द सेंट्रल एलिमेंट इन द पोएम। हम सबको पता है, हमें क्वेश्चन का जब आंसर शुरू करना होता है तो यू ऑल नो, यू आर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद मी, कि हम हमेशा क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर को चेकल आउट करके अपने आंसर को बेस बनाकर इसकी शुरुआत करते हैं। इट सिंबलाइजेज द शारदे स्क्रिप्ट, और ये जो क्विल है, पंख है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शारदे स्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि डोगरी लैंग्वेज लिखी जाती थी। तो पोएटेस इज आस्किंग अ रिड फॉर अ क्विल, पोएटेस ने जो रिड है, सरकंडे का जो पेड़ है, उससे एक क्विल की, एक पंख की, एक फीदर की लेने की इच्छा जाहिर करी। एक्चुअली द पोएटेस वांट्स टू राइट सम पोएम्स विद दिस क्विल, और एक्चुअल में है क्या, पोएटेस हमें पता है बहुत बड़ी कवित्री और नॉवलिस्ट हैं ये, तो वो अपनी मदर टंग में इस क्विल की हेल्प से कुछ नई पोएम्स लिखना चाहती थी। शी राइट्स इन डोगरी लैंग्वेज, और उनकी लैंग्वेज क्या है बच्चों, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, पद्मा सचदेवा जो हैं डोगरी लैंग्वेज में लिखती हैं। Thus she has a great desire to serve her mother tongue, और इसीलिए उनकी अंदरूनी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो अपनी मदर टंग में अपनी बात को रखें। When the reed comes to know this, he readily agrees and cuts his hands to give it to her, और जैसे ही रीड ने पोएटेस की बात सुनी, वो एकदम से तैयार हो गए और अपने आप को पेड़ से अलग करके टहनी से अपने आप, टहनी के रूप में सचदेवा को, पद्मा सचदेवा को क्या कहा, इट्स ओके, आई एम आल्सो रेडी, वाई, बिकॉज आई एम आल्सो अ गुड सर्वेंट ऑफ माई डोगरी लैंग्वेज। तो ये जो बात है, ये जो अपनी मातृभाषा के प्रति समर्पण का भाव है, यह बहुत ज़रूरी है, हम सब के साथ होना चाहिए। हम कई बार क्या कहते हैं, हमें इंग्लिश आती है, हमें दूसरी लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन जब हम घर पे बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, और यही हमारे लिए गर्व का विषय है। एक छोटी सी 2 मिनट की आपको बात बताना चाहूँगी। हम लोग एक बार कोई ट्रेनिंग के लिए गए थे, वहाँ पे ट्रेनिंग में संघ के जो हमारे स्टाफ था, उन्होंने एक ही बात कही कि हमारे संग एक बंदा है, वो कभी भी इंग्लिश के बिना बात ही नहीं करता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि वो एक्चुअल में उनकी मदर टंग क्या है।
तो इसी बात पे लोगों ने क्या कहा, सर्दी का मौसम है, कुछ मत करो, रात के टाइम जब बंदा सोए ना तो उसके मुंह पे एक गिलास पानी डाल दो। और हुआ क्या, जैसे ही पानी डाला वो अपनी मदर टंग में जोर जोर से बड़बड़ाने लग गए और सबको पता चल गया कि ये तो राजस्थानी हैं। आपकी कमांड हर विषय पे हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को मातृभाषा में जितना कंफर्टेबल फील करते हैं उतना और किसी लैंग्वेज में नहीं करते हैं। सेम हेयर विद आवर पोएटेस पद्मा सचदेवा, बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करती हैं अपनी लैंग्वेज में। डोगरी लैंग्वेज को लिखना इनके लिए पैशन है और इसी का जो हर्टिंग है इनको बहुत ज़्यादा पिंच करता है। सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था कि इस पोएम में बहुत ज़्यादा पर्सोनिफिकेशंस यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए थे और लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते वक्त मैंने आपको इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी दिया था। उसी के ऊपर बेस्ड यह क्वेश्चन है। Personification is a figure of speech that attributes human qualities to inanimate things and abstract ideas. Personification में होता क्या है, जो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी अमूर्त चीज़ को, नॉन लिविंग बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता है। ह्यूमन बीइंग की तरह उसको एक भाषा दी जाती है, उसको बोलने के लिए, उसको कार्य करने के लिए, आइडियाज़ देने के लिए एक मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। हाउ हैज़ इट बीन यूज इन दिस पोएम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन का यूज कैसे लिया गया है। सी एंड रीड विद मी। द पोएटेस हैज़ ब्यूटिफुली यूज द टूल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फॉर हर मदर टंग डोगरी एंड इट्स स्क्रिप्ट शारदी। जो पोएटेस हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। किसके लिए यूज़ किया है, एक तो अपनी मदर टंग डोगरी के लिए यूज़ किया है और दूसरा शारदे स्क्रिप्ट के लिए भी इन्होंने पर्सोनिफाई करके हमें बताया है। डोगरी हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज शाहानी। डोगरी लैंग्वेज को शाहानी के रूप में, इट मीन्स महारानी के रूप में, क्वीन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। The dramatization of the reed cutting its hand to offer for the service of the queen animates the entire poem and rouses the reader to stand up for the greater cause of saving and serving the mother tongue. तो यहाँ पे पहला हमने क्या देखा कि जो डोगरी लैंग्वेज है उसके लिए क्या पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है पोएटेस ने, शाहानी जो क्वीन है उसके लिए रिप्रेजेंट किया है। सेकंड, इन्होंने एक और ड्रामेटाइजेशन किया था क्या, कि जो रीड है, सरकंडे का जो पेड़ है, उसने अपना हाथ काट के दे दिया। किसको दे दिया, अपनी जो पोएटेस हैं उनको दे दिया। और पोएटेस ने क्या किया, जो क्वीन एनिमेट के रूप में, डोगरी लैंग्वेज के रूप में थी, तो सारी चीज़ें लेके रीडर जो है, हम जो हैं, हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ ग्रेट कॉज ऑफ सेविंग एंड सर्विंग। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम बचत कर रहे हैं, हम अपनी मातृभाषा के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, हम सर्विसिंग कर रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छा काम करने की बात कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज के लिए। तो ये जो चीज़ है, ये जो बात है, पर्सोनिफिकेशन का तरीका, हम आपको बार बार एक ही चीज़ कहते हैं बच्चों कि कोई भी काम करते हो, पोएम लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, तो आपको सिर्फ सरल भाषा है, दैट्स इट्स ओके, बट अगर आप डीपली इसमें इंटरेस्ट लेके लिखते हैं तो आपको लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करना बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आपको हर तरह के वर्डिंग्स जो हैं उनको दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए। अभी जो हमने क्वेश्चन किया कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। फर्स्ट स्टेंजा यहाँ पे है, नो आई डोंट वर्क फॉर अ शाह, मैं किसी शाह, बादशाह के लिए काम नहीं करती हूँ। आई सेड बट फॉर अ शाहानी, पर किसके लिए काम करती हूँ मैं,
शाहानी इट मीन्स क्वीन के लिए काम करती हूँ। वेरी काइंड, वेरी वेल ऑफ। क्वीन भी कौन है? डोगरी लैंग्वेज। हमने अभी क्वेश्चन किया कि पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। एंड आई एम नॉट द ओनली वन वर्किंग फॉर हर, और मैं अकेली ही नहीं हूँ जो उसके लिए काम करती हूँ। शी हैज़ मैनी सर्वेंट्स एवर रेडी टू डू हर बिडिंग दैट शाहनीज इज़ माई मदर टंग डोगरी। और बोले मैं अकेली नहीं हूँ जो लैंग्वेज में शाहानी की सेवा में काम कर रही हूँ, डोगरी लैंग्वेज में काम कर रही हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गिव मी अ क्विल क्विकली, मुझे फटाफट एक पंख दे दीजिए। शी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, शी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी। यहाँ पे क्या है? ये पर्सोनिफाई करके बताया गया है कि जो डोगरी लैंग्वेज है वो मेरा इंतज़ार कर रही है कि मैं कुछ अच्छा लिखूंगी उसको प्रेज करने के लिए। द रीड कट ऑफ इट्स हैंड, गिव इट टू मी एंड सेड टेक इट, आई टू एम हर सर्वेंट। और जो रीड है, सरकंडे का जो पेड़ है, वो अपना हाथ काट के दे देता है, इट मीन्स एक टहनी काट के दे देता है पोएटस को। और क्या कहते हैं कि मैं भी अपनी लैंग्वेज के प्रति समर्पित हूँ, मैं भी उसके लिए काम करना चाहता हूँ, मैं भी उसका एक बहुत अच्छा सर्वेंट हूँ। तो ये जो स्टेंजा है इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम 1 बाय 1 लेंगे। आप ये देखिएगा कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हमें स्टेंजा से ही कवर अप करके आंसर्स को निकालने में मदद देते हैं। फर्स्ट देखिए, whom does शाहानी रिप्रेजेंट्स इन द पोएम मदर टंग। शाहानी जो है वो अपनी मदर टंग में किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? द वर्ड शाहानी अ रिच इन्फ्लुएंशियल लेडी, हम यहाँ पे महारानी के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट्स हियर द पोएटस मदर टंग डोगरी। तो यहाँ पे देखिए हमने whom को और does को हटाया है और क्या कहा है? द वर्ड शाहानी अ रिच इन्फ्लुएंशियल लेडी रिप्रेजेंट्स है द पोएटस मदर टंग डोगरी। मदर टंग हटा के यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों? डोगरी लिख दिया है और इसको भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो कभी भी आप काम करते हो तो आप इस चीज़ को देखिए कि आपका जो पैटर्न है वो सिंपल बट इफेक्टिव हो, सामने वाले को इजीली ग्रेसअप हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो नोटबुक है, आपकी जो आंसर बुक है, वो अपने आप में आपको रिप्रेजेंट कर रही है। वी आर टेकिंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the qualities that Padma Sachdeva sees in her mother tongue डोगरी। हर इंसान की एक मातृभाषा होती है, तो पद्मा सचदेवा को ऐसा क्या लगा, क्या कहना चाहती थी वो अपनी मदर टंग डोगरी के बारे में, क्या क्या क्वालिटीज़ उनको डोगरी लैंग्वेज की अपने दिमाग में लगी, उसी को हमें यहाँ पे बताना है। अकॉर्डिंग टू द पोएटस डोगरी हर मदर टंग इज़ अ वेरी ग्रेसफुल एंड रिच इन लिटरेचर। पोएटस कहती हैं कि मेरी जो मदर टंग है डोगरी है बहुत ही ग्रेसफुल है, बहुत ही क्वालिटी बेस्ड जो लैंग्वेज है वह है, और लिटरेचर के हिसाब से इसमें बहुत ही इफेक्टिव जान डाली जा सकती है। अ ग्रेट मैनी पोएट्स एंड मैन ऑफ लिटरेचर आर सर्विंग इट बाय राइटिंग देयर कंपोजिशंस इन इट। और मैं ही नहीं, मेरे अलावा बहुत सारे लोग और हैं जो अपनी कंपोजिशंस को डोगरी लैंग्वेज में लिखते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा डोगरी लैंग्वेज के लिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा शाहानी जो पर्सोनिफाई किया गया है डोगरी लैंग्वेज के लिए, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाउ डज द पोएटस शो हर सेंस ऑफ अर्जेंसी इन हर डिमांड। पोएटस को एक जल्दबाजी होती है, वो जल्दबाजी में क्या कहती हैं कि मुझे जल्दी से एक क्विल दे दीजिए ताकि मैं अपना काम कंटिन्यू रख सकूं। क्यों कहती हैं देखिए, शी आस्क्स द रीड टू गिव हर अ क्विल क्विकली एज दैट शी सेज हर मदर टंग इज पेड वेटिंग फॉर हर सर्विसेज।
विच मस्ट बी पेड अर्जेंटली। उनकी जो मदर टंग है वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मदर टंग हमारी जो मातृभाषा है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम बहुत ही अच्छे से उसमें काम करने में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। अपने जो विचार हैं, अपने जो शब्द हैं, उनको अपनी मदर टंग में इजीली रख सकते हैं। इसीलिए हमें डोगरी लैंग्वेज में काम करना है और इसीलिए हमें आपसे क्विल मांगना है। तो ये जो पैटर्न है लिखने का बहुत ही इफ़ेक्टिव है और हम यही ऐसे ही नहीं कह सकते कि साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, पद्मश्री। इसके लिए पोएटस ने बहुत जी जान से अपने शब्दों को आकृति प्रदान करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी स्टेंजा के ऊपर बेस्ड है। देखिए, टेक इट, आई टू एम हर सर्वेंट। आप ले लीजिए, मैं भी तो उसी का सर्वेंट हूँ। What does this statement of the reed mean to you? ये जो रीड ने स्टेटमेंट दिया था, इससे आप और हम क्या समझते हैं, इसी को हमें बताना है। This statement means that not only those who speak and write in their mother tongue that are devoted to it, but also those who become pens for that purpose. सिर्फ लिखने वाला व्यक्ति जिसके पास शब्द बहुत सारे हैं वही अपने आप में डोगरी लैंग्वेज का सर्वेंट हो, यह ज़रूरी नहीं है। जिस पेन से वह लिख रहा है उस पेन ने भी तो अपने आप में बहुत अच्छी सेवाएं दी है डोगरी लैंग्वेज के लिए। और इसीलिए जो रीड है वो क्या कह रहे हैं, सरकंडे का पेड़ है, वो क्या कह रहा है कि मैं भी बहुत अच्छा सर्वेंट हूँ डोगरी लैंग्वेज का और मैं खुद चाहता हूँ कि डोगरी लैंग्वेज में कई सारी चीज़ों को लिखा जाए, कई सारी बातों को बताया जाए और मैं आपका पूरा सहयोग इसमें दूंगा। तो होप आप ये क्वेश्चन आंसर पैटर्न समझ रहे हैं, आप इस चीज़ को करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और मैं आपको गाइडेंस के रूप में देती हूँ। सी दिस वन स्टेंजा, स्टार्टिंग स्टेंजा है, आई अप्रोच्ड स्टीम। मैंने स्टीम को, तने को अप्रोच किया। स्विंगिंग ऑन अ रीड, जो कि एक रीड पे, सरकंडे के पेड़ पे झूला झूल रहा था। इट मीन्स हवाएं आ रही थी और वह इधर से उधर आ जा रहा था। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, क्या कहा, टू गिव मी अ क्विल, मुझे क्विल दे दीजिए, मुझे एक पंख दे दीजिए। इरिटेटेड, इरिटेटेड ही सेड, थोड़ा सा एनॉय, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी नाराजगी का भाव लिए हुए जो रीड है वो क्या कहते हैं, आई गेव यू वन ओनली द अदर डे, मैंने कल ही तो आपको एक पेन दिया था। अ न्यू वन, व्हाट हैव यू डन विद इट, एकदम नया नया पेन दिया था, आपने उस पेन का क्या किया है, आप क्या चाहते हैं आपको आज मैं दोबारा दे दूं। और नेक्स्ट लाइन में वो और भी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं देखिए, आर यू सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, क्या आप किसी तरह के अकाउंटेंट हैं क्या, लेखाकार हैं क्या, जिनको बहुत सारे खाते बही अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, क्या आप किसी शाह के संग काम करते हैं क्या। विद सम शाह, इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन किया गया है रीड का। रीड को बार बार अपने लैंग्वेज को, भाषा को मूर्त रूप प्रदान करके, ह्यूमन बीइंग के रूप में मूर्त रूप प्रदान करके वो अपनी बातों को हम सबको एक्सप्रेशन दे रहे हैं। राइटिंग अकाउंट्स बुक्स, आप रीड जो है वो पोएटस को क्या कहते हैं कि क्या आप कोई बादशाह के यहाँ काम करते हैं जहाँ पे कि आपको बहुत सारी अकाउंट्स की बुक्स को लिखना होता है। वेयर यू नीड अ न्यू पेन एवरी अदर डे ही आस्क्ड, बोले जहाँ पे आपको काम करते वक्त ही आपका पुराना पेन का इंक ख़त्म हो गया या जो उसकी टहनी है, कलम है, वह ख़त्म हो गई है और आपको वहाँ पे अकाउंट्स का काम करते वक्त नया पेन चाहिए। और इस तरह से तो आपको हर दूसरे दिन नया पेन चाहिएगा। तो क्या रहे हैं, तो ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। रीड आउट विद मी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज आस्क्ड फॉर अ क्विल, क्विल पंख, पंख के लिए किसको कहा जा रहा है। द स्टीम ऑफ अ रीड वॉज आस्क्ड फॉर अ क्विल,
जो सरकंडे के पेड़ की स्टीम है, तना है, उसको क्या कहा जा रहा है कि मुझे एक क्विल दे दिया जाए, मुझे एक पंख दे दिया जाए। हाउ डिड द स्टीम फील एट द डिमांड, और जो स्टीम है, पेड़ का तना है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है इस स्टेंजा में। हमने आपको लाइन वाइज लाइन स्टेंजा एक्सप्लेनेशन बताए, लाइन वाइज लाइन उसको किस तरीके से ढाला गया है, क्या क्या पूछा गया है, ये सब बताए हैं। तो होप आप इसका आंसर मेरे संग इजीली दे रहे हैं। द स्ट्रीम फेल्ट एनॉयड एट द डिमांड फॉर अ क्विल, जो स्टीम है वो नाराजगी के भाव ले लेता है और क्या कहते हैं कि आपको फिर क्विल चाहिए। मैंने आपको स्टेंजा में इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था, तो होप आप इस चीज़ को समझ के मेरे साथ बराबर बराबर रीड आउट कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर दिमाग में आ रहा है कि हमें इसको इस तरीके से ढालना है। नेक्स्ट वन इज, हाउ डिड द रीड प्लांट अटर हिज अनॉयंस एट द डिमांड ऑफ अ क्विल, जो रीड प्लांट है उससे जब क्विल की डिमांड की जाती है तो वो नाराज क्यों हो जाते हैं, किस बात की नाराजगी है, यही यहाँ पे क्वेश्चन है। इन annoyance the reed plant asked the poetess what she had done with the quill he had given her the other day। जो रीड है, प्लांट है, वो क्या कर रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, नाराज़गी का भाव ला रहे हैं और पोएटस से पूछ रहे हैं कि मैंने कल ही तो आपको एक क्विल दी थी, आपने उस क्विल का क्या किया, और उसके बारे में एक लंबा चौड़ा उनका क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस की छड़ी लग जाती है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। देखिए हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्वेश्चन है उसी स्टेंजा के ऊपर बेस्ड उसे हम करते हैं। व्हाट गेस डिड द रीड प्लांट मेक अबाउट द पोएटस, जो रीड प्लांट है उसने क्या अनुमान लगाया था पोएटस के बारे में, वो अपने बारे में अपने आप में क्या सोच रहे थे कि पोएटस कैसी हैं, क्या हैं। द रीड प्लांट मेड अ गेस दैट द पोएटस मस्ट हैव बीन एन अकाउंटेंट वर्किंग फॉर सम रिच एंड पावरफुल मैन। सबसे पहले जो रीड प्लांट है उसके पास में जब पोएटस तना मांगने गई, क्विल मांगने गई, तने से रिक्वेस्ट करने गई कि क्विल मुझे दे दीजिए, तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने जो है रीड ने एक ही बात कही कि क्या आप अकाउंटेंट हैं क्या, जो एक बादशाह के या एक बहुत ही अमीर व्यक्ति के यहाँ पे काम करती हैं। तो होप वन बाय वन आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। स्ट्रेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप रीड आउट कर पा रहे हैं मेरे साथ में और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दे पा रहे हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है, आप इनको बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे ताकि आपको ये प्रैक्टिस में आए और आप इसको इजीली रीड आउट कर पाए। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पोएम। मिलते हैं अगली पोएम में, अगले पार्ट में, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।